चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में 7.2 हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.2 जो थी वो स्टार्ट कर ली थी। मैं स्क्रीन शेयर कर दिया आपके साथ। और जब आप लोगों को घर से बेटा काम करने के लिए दिया जाता है, दैट डज नॉट मीन कि कॉपी करना है। रिपीट करने का मतलब होता है कि आप पहले उसको खुद अंडरस्टैंड कर लें क्वेश्चन को और उसके बाद खुद करना है। हम लोग इसका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम लोग सॉल्व कर चुके थे इन द लास्ट क्लास। हमने इसका एग्जांपल नंबर 5 कर लिया था, सॉरी एग्जांपल नंबर 4 करा था। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी कर चुके थे एंड हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी कर चुके थे। तो मैं इस क्वेश्चन में धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7, 8, फिर 3 और 4 करेंगे। फर्स्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, देन 8, देन थर्ड एंड फोर्थ। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपको बोल रहा है कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इज इक्वल टू AC। क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। यहाँ पे आपको बोल रहा है बच्चे AB इज इक्वल टू AC, दो साइड जिसकी इक्वल है। साइड BA is produced to D। सॉरी आई गेस सॉरी मैं 6 रीड कर रहा हूँ, सॉरी 7th वाला क्वेश्चन करना है हमने। मैंने गलती है, 7 तो हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ABC is a right angle triangle in which A is equal to 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल है जिसमें 90 है, AB AC के इक्वल है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ABC यहाँ पे 90 गिवन है, AB is equal to AC, AB is equal to AC, ये दोनों आपके इक्वल है। अब इसके बाद आपको क्या बोल रहा है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। देखो भाई कैसे करेंगे, आसान सा एकदम क्वेश्चन है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू ए सी, टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। अब देखिए यहाँ पे गिवन है कि ए बी ए सी के इक्वल है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इनके जो सामने वाले एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, which implies angle B is equal to angle C। स्टेटमेंट लिखो, because angles opposite to equal sides of a triangle are equal। किसी एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होंगी तो उसके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो ए बी ए सी के इक्वल है, जिससे एंगल बी और सी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब दोनों के दोनों इक्वल है तो इसको लेट कर लेते हैं एक्स। ये वाला भी एंगल एक्स है और ये वाला एंगल भी एक्स है। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है बेटा? नाउ अब हमें इनकी बी और सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें? ए बी सी एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इन ट्रायंगल सी ए बी, एंगल सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल angle C is x, A is 90, B is x, 2x is equal to 90, जिससे x आ जाएगा 45 डिग्री। That means angle B and angle C are 45 degree each। Is this clear? नोट कर लो चैट बॉक्स पे, नोट करने के बाद डन। एंड किसी का अगर डाउट है तो डाउट लिख दीजिएगा, बट आई डोंट थिंक किसी का डाउट होगा बिकॉज दिस इज सो इजी क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन।
हो गया सबका? मनीत कोई डाउट तो नहीं है? मनीत, काव्या, मयंक, ग्रेट। वंश, आहूजा, जल्दी लिखा करो भाई। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 8 करिए। ब्रैकेट में लिखा है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। किसी दो ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और यहाँ लिखा है एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल। जिनका हो चुका है वो क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहा है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। कह रहे इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ पे आपको बोल रहा है, हर दस एक बार बेटा एंड में कर लेंगे, बता दूं। हर दस इस क्वेश्चन में दो साइड इक्वल गिवन थी तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। फिर एबीसी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का 180 होता है, दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा गिवन था 90। ठीक है हरदस? अब क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल को 60 डिग्री शो करो। अब आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल। इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है। और आपने 8 में पढ़ा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं वो सारे एंगल्स भी कितने होते हैं? 60 डिग्री ईच। सारे होते हैं 60 डिग्री ईच। बट आपको यहाँ पे शो करना है उसी चीज को। तो देखिए गिवन क्या हो जाएगा? ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अच्छा एक चीज और, आप लोग जब मेरे को होमवर्क रिपीट करके भेज रहे हो तो उस क्वेश्चन के अंदर बेटा गिवन टू प्रूफ नहीं लिख रहे। गिवन टू प्रूफ का 1 नंबर होता है। अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखने से एडिशनल नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो गिवन टू प्रूफ लिखना है आप सभी ने। ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए सिंस ट्रायंगल एबीसी is an equilateral triangle which implies AB is equal to BC is equal to AC. AB is equal to BC is equal to AC. जो तीनों साइड्स हैं वो तीनों साइड क्या होंगी? आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब साइड इक्वल हो गई, लेकिन हमने पढ़ा था कि दो साइड इक्वल होंगी तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। ए बी ए सी के अगर इक्वल है तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? सी के इक्वल। यहां से बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब बीसी और एसी अगर इक्वल है, बीसी और एसी अगर इक्वल होंगे तो ए और बी इक्वल हो जाएंगे। तो बीसी के कॉरस्पॉन्डिंगली जो एंगल आ जाएगा वो ए आ जाएगा, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंगली सी आ जाएगा, यहाँ सी आएगा, और ये एसी के कॉरस्पॉन्डिंगली बी। तो तीन साइड इक्वल तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले सारे के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अगर मैं ए बी और बी सी लेता हूं, अगर मैं ए बी और बी सी लूंगा तो ए बी और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंगली सी और ए। अगर बी सी और ए सी लूंगा तो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंगली ए हो जाएगा, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंगली बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी बी सी आ गया। अब
क्या करें, अब तीनों एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो इसको लेट कर लेता हूँ x, और जो हमने पीछे जो रीजन लिखा था कि एंगल्स इक्वल टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, वो आपने यहाँ पे पूरा का पूरा इस वाले पार्ट पे आपने लिखना है। यहाँ पे आपका रीजन आ जाएगा। अब इतना छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो रीजंस की वजह से इसके जो मार्क्स मिलेंगे आपको। इन ट्रायंगल एबीसी a plus b plus c is equal to 180 degree, x plus x is equal to 180, 3x is equal to 180 और x is equal to 60 डिग्री। हमने प्रूव कर दिया कि जो सारे का सारे एंगल्स हैं वो कितने हैं, 180 डिग्री। एंड यस पावनी, थ्योरम नंबर 7.2 की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी बेटा आपको। नोट कर लीजिए, नोट करके डन। और किसी बच्चे का डाउट है तो चैट बॉक्स पे डाउट लिख दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो जो लोग नोट कर चुके हैं वो लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा कर लिख लीजिए, तो सॉरी रीड कर लीजिए, डायग्राम बना लो और सोचो तब तक। कर लीजिए बेटा सब लोग नोट आराम से। किसी बच्चे को अभी भी डाउट रह रहा होगा तो चैट बॉक्स पे डाउट लिख देना। किसी का डाउट रह रहा होगा तो चैट बॉक्स पे डाउट लिख दीजिएगा। The next question that we have to solve is question number 3, गुनीत, सॉरी मैम। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लो, उसका डायग्राम बना लो। बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल वन चहुजा, वहां पे आइसोसेलेस मत लिखना ना, वहां सीधा लिखना कि दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 are very important questions. क्वेश्चन नंबर 3 and 4 are very important. मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। जिन पे मैं बार बार बोल रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मतलब वो टेस्ट में आएंगे। और आज 7.2 खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था कि 7.1 7.2 खत्म होते साथ उसकी अगली क्लास में टेस्ट है। तो फ्राइडे को आप लोगों का इसका टेस्ट है बेटा 7.1 एंड 7.2 विद एग्जांपल्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास बोल रहा है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब दो साइड्स इक्वल होंगी। In which altitudes B and CF are drawn to equal sides AC and AB. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, A B C, हमने एक ऑल्टीट्यूड यहां से BE बनाया हुआ है, एक ऑल्टीट्यूड बनाया हुआ है बच्चे हमने CF, एंड आफ्टर दिस आपको क्वेश्चन में बोल रहा है शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हम लोगों को क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि ये जो ऑल्टीट्यूड्स हमने बनाए हैं ये दोनों की लेंथ आपको सेम दिखानी है। क्वेश्चन में गिवन है AB AC के इक्वल है, शो करना है कि ऑल्टीट्यूड इक्वल है। बताओ भाई, सोचो कैसे करेंगे। बताइए बेटा, सोचिए, बताओ। आपको ये ऑल्टीट्यूड जो है BE एंड CF, इन दोनों ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल दिखाना है, और AB और AC इक्वल गिवन है। पावनी कह रही है SAS। पावनी ये SAS से सॉल्व नहीं हो पाएगा बेटा, दिस कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू SAS। मैं आप लोगों का थोड़ा क्वेश्चन को ईज कर देता हूँ आप लोगों के लिए।
क्योंकि इस फिगर से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यस तेजल एंड अनिरुद्ध, वेरी गुड, ये एएसए से ही होगा। वेरी गुड गुनीत, ये आपका एएसए से ही होगा। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। आपको शो करना है बीई और सीएफ। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कि बीई और सीएफ कौन कौन से ट्रायंगल में आएगा। अगर मैं बात करूं बीई की, तो बीई किस में आ रहा है, ए बी, और सीएफ किस में आ रहा है, ए एफ सी। समझ आ गया सबको, ये चीज समझ आ गई। बी कहां पे आ रहा है, ए बी में, ऊपर वाले में, और यहाँ पे ए एफ सी में सी एफ आ जाएगा। तो इसको इसको थोड़ा सा ईज कर देता हूं मैं। इसको मैं डायग्राम जो यहाँ पे है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जोन जोन से मैंने ट्रायंगल्स आपको बताए, ए ई बी, और यहाँ आ जाएगा ए एफ सी, ये आ जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए बी ए सी के इक्वल, ये बी, सॉरी दिस एंगल ई एंड एंगल एफ, दे बोथ आर 90, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड गिवन है। एंड तो ये वाला एंगल है, ये दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है। ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन। तो फिर एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ आ गई ये बात सबको, सबको समझ आ गया। मेरे को बीई और सीएफ चाहिए था गुरलीन, बेटा ध्यान से समझो। बीई एंड सीएफ, बीई किसका पार्ट था, ए ई बी का, सीएफ किसका पार्ट है, ए एफ सी का। तो मैंने दो अलग अलग ट्रायंगल बना लिए जिससे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। 90-90 गिवन थे, एंगल ए कॉमन था और ए बी ए सी के इक्वल गिवन था। करते हैं इसको, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए एफ सी, angle 1 is equal to 2, each 90 degree. Angle 3 is equal to angle 4, common angle, and AB is equal to AC. AB is equal to AC given, जिसकी वजह से ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए एफ सी के बाय एंगल एंगल साइड, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो बी है वो सी एफ के इक्वल आ जाएगा बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी दे आर इक्वल। इज दिस क्लियर टू ऑल? नोट कर लीजिए, नोट कर लो बेटा। और नोट करके चैट बॉक्स में नोटेड और डन। तो क्वेश्चन में ना जब आप फिगर को सेपरेट कर लेते हो ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा ये आसान हो जाता है। ब्रह्मदीप फोकस ओवर हियर बेटा। अब इसी का मैं एक और प्रूफ करवा रहा हूं आपको, इसी क्वेश्चन का एक और प्रूफ करवा रहा हूं। हाँ मैम बोलो, कोई डाउट है तो मैम सर के आगे बोलो बेटा, अगर कोई डाउट है तो मैं आगे कराऊं इसका और वाला पार्ट। वेरी गुड। अब ये जो बी है, बी हमने पहले लिया था ए बी का पार्ट, लेकिन मैं ध्यान से देखूं अगर, तो ये बी बी ई सी ट्रायंगल का भी पार्ट है। एंड सी एफ बी का पार्ट है। तो आपका बी नीचे वाले ट्रायंगल, पहले ऊपर ऊपर वाले ट्रायंगल लिए थे, हम नीचे नीचे वाले ट्रायंगल लेंगे। अब यहाँ पे ये साइड कॉमन है, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। बाकी कैसे दिखाऊं,
आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी ए सी के इक्वल है। अगर ए बी ए सी के इक्वल होगा तो उसके नीचे वाले एंगल बी और सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम थ्योरम नंबर 7.2 से। तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल बी ये रहा, क्योंकि बी एफ सी में आएगा ये पूरा एंगल, और ये वाला एंगल आएगा बीई सी में, ये रहा। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर? ये वाला क्लियर हो गया बेटा सबको? यूज योर चैट बॉक्स। हमने क्या करा, नीचे वाले ट्रायंगल ले लिए, पहले ऊपर वाले लिए थे, अब नीचे वाले। ये बीसी बीसी कॉमन दोनों में, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये 90 90। अब यहाँ पे क्या यूज करा कि ए बी अगर एसी के इक्वल है, ए बी अगर एसी के इक्वल है तो उसके नीचे वाले एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल बी ये पूरा एंगल सी के इक्वल होगा। तो ये पूरा एंगल सी जो है ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, बीई सी में। और ये जो एंगल बी है ये किस में आ रहा है, बी एफ सी में आ रहा है। तो इस तरीके से होगा। तो अब ट्रायंगल्स लेते हैं। इन ट्रायंगल बी ई सी, और यहाँ पे ट्रायंगल हो जाएगा सी एफ बी। एक तरफ बीई सी और एक तरफ आ जाएगा सी एफ बी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, each 90 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये मैंने यहाँ पे बेटा प्रूव करा था, प्रूव्ड above। और यहाँ पे ये साइड जो थी वो कॉमन थी, दिस BC इज इक्वल टू CB कॉमन अब। फिर ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू CFB बाय एंगल एंगल साइड, और जिससे दोनों साइड क्या हो जाएंगी आपकी, इक्वल हो जाएंगी, जो हमें चाहिए। तो ये और से करवाया है, तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड हो, जरूरी नहीं है सेम फिगर आएगी। सो आपको आइडेंटिफाई खुद करना है। तो हो सकता है कोई ऊपर वाला ट्रायंगल है, कोई नीचे वाला ट्रायंगल से सॉल्व कर ले। अश्मीत कोई भी एक मेथड से करना है बेटा, इसलिए मैंने और लिखवा दिया। तो एनीवन, बट आपको अभी के लिए दोनों करने हैं, अभी आपको दोनों नोट करने हैं बेटा। समझ आ गया सबको? नोट कर लीजिए, और नोट करके चैट बॉक्स पे डन। करिए बच्चे। एंगल 1 और 2 बेटा 90 डिग्री गिवन थे क्वेश्चन के अंदर। पहले हमने ऊपर ऊपर के एंगल्स लिए थे, अब नीचे नीचे के लिए हैं। एंगल 7.2 रीजन है ये, 7.2। वंस अगर बेटा पहले वाला मेथड समझ आ गया तो पहले वाले सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ कि कोई भी एक मेथड को यूज कर लो, क्योंकि एग्जाम में रटे रटाए आंसर कभी काम नहीं आते। जिनका ये थर्ड हो गया वो फोर्थ वाला क्वेश्चन करिए बेटा स्टार्ट। क्वेश्चन को रीड कर लो फोर्थ वाले को। रीड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है बेटा, एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal। तो जो हमने क्वेश्चन ऊपर करा था ये उसका ऑपोजिट नीचे गिवन है।
ऊपर क्या गिवन था आपको, ऊपर वाले क्वेश्चन में गिवन था कि जो साइड है ये ए बी साइड AC के इक्वल गिवन है, और हमें जो ऑल्टीट्यूड से हमने इनको इक्वल दिखाया था। लेकिन अब इसका यहाँ उल्टा हो गया, अब ये कह रही है जो ऑल्टीट्यूड है ये इक्वल है, और शो करो कि ये साइड इक्वल है। उल्टा हो गया इसका। और क्या गिवन है देखते हैं, और कुछ नहीं गिवन। तो यही गिवन है कि BE और CF इस वाली फिगर में दोनों के दोनों इक्वल हैं, और दोनों के दोनों आपके ऑल्टीट्यूड हैं। तो पहले शो करना है कि ABE और ACF, ABE मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल, ACF ऊपर वाला ट्रायंगल, तो दोनों के दोनों जो ऊपर वाले ट्रायंगल्स हैं वो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट दिखाने में फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4, ABC BE 90 डिग्री, CF 90 डिग्री, और ऑल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन है। तो यहाँ गिवन लिख लेते हैं पहले, BE and CF are equal altitudes। इक्वल मतलब लेंथ इक्वल है, और ऑल्टीट्यूड मतलब कि वो 90 डिग्री गिवन है, और ऊपर वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। To show triangle ABE is congruent to ACF, ABE is congruent to ACF। देखिए बच्चे कैसे करेंगे, सेम क्या करना है, फिगर को ब्रेक कर दो। जो ट्रायंगल मांग रहा है ABE, ये रहा, और AFC यहाँ पे BCF के इक्वल गिवन है, 90 गिवन है, और फिर दोबारा सेम ये जो एंगल ए है ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। हो गया सॉल्व, आसान सा क्वेश्चन था। So in triangle ABE and triangle ACF, BE is equal to CF, या एंगल एंगल साइड से लिख लेते हैं, तो एंगल 3 इक्वल टू 4 कॉमन, एंगल 3 is equal to 4 कॉमन एंगल, एंगल 1 is equal to एंगल 2, 1 2 के इक्वल क्यों है, each 90 डिग्री, और BE is equal to CF। क्वेश्चन में गिवन था, which implies triangle ABE is congruent to ACF by AAS। AAS से दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और यही आपको क्वेश्चन में शो करना था। सबको समझ आ गया। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका अगला पार्ट भी सॉल्व करो। AB AC के इक्वल हो जाएगा, AB विल बी इक्वल टू AC बाय CBCT, और किसी भी ट्रायंगल में ABC में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो आइसोसेलेस हो जाएगा, which implies triangle ABC is an isosceles triangle। नोट कर लो बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे नोटेड या डन। नोट कर लीजिए। किसी का डाउट हो तो वो डाउट लिख देना। आई गेस किसी का होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी सिंप्लीफाई करवा दिया था, ब्रैकेट्स अलग अलग बनवा के, सॉरी ट्रायंगल्स अलग बनवा के, ताकि क्लैरिटी हो जाती है क्वेश्चन की। और सेम आप स्कूल में भी ना ऐसे अलग अलग ट्रायंगल बना देना,
तो मैम को समझ आ जाएगा कि बच्चे को आता है क्वेश्चन सॉल्व करना। वेरी गुड, सबने नोट कर लिया, गुड। गुरलीन समझ आ गया आपके? अंजिका यू आर नॉट रिप्लाइंग। प्रभसीरत हो गया। परी आई कैन नॉट नेम एवरीवन बेटा, बट अपने आप चैट बॉक्स पे लिख दिया करो। डन, गुड। सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। तो आपका अगली क्लास में एक डाउट का टेस्ट है। अब हमारे यहाँ पे दो क्वेश्चंस रह गए थे, एग्जांपल रह गए थे, एग्जांपल नंबर 5 एंड 6। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 को बेटा सॉल्व करेंगे। हम लोग आज एग्जांपल नंबर 6 को बेटा पहले सॉल्व करेंगे, और एग्जांपल 5 तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी 3 और 4 करा है, सेम वैसे ही एग्जांपल नंबर 5 है। तो 5 को एग्जांपल आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, खुद करोगे आप। तो अब आपको अब जो हमने करना है वो करना है एग्जांपल नंबर 6 टुडे, जो लास्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, और दोनों एक्सरसाइज खत्म। अब देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ AB इज इक्वल टू AC। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए। गिवन टू प्रूफ लिख लो। यहाँ पे आपको गिवन है in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, AB AC के इक्वल है, तो इसके जो बॉटम वाले एंगल्स है वो एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। फिर D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द BC। इस BC पे दो और पॉइंट्स हैं D एंड E, such that BE is equal to CD। BE, अच्छा ये गिवन है, BE CD के इक्वल गिवन है। ये पार्ट आपको गिवन है कि BE CD के इक्वल गिवन है, और शो करना है AD AE के इक्वल है। AD इज इक्वल टू AE, AD AE के इक्वल दिखाना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वेरी इजी। मैं यहाँ गिवन भी लिख देता हूँ, AB AC के इक्वल है, और गिवन है कि BE CD के इक्वल है। कैन एनीवन टेल मी AD और AE इक्वल दिखाने तो कैसे करेंगे? आहूजा, इसके भी दो सॉल्यूशन दिखाऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना। इसके भी दो सॉल्यूशंस करवाऊंगा मैं आप लोगों को, बताओ कैसे करेंगे। पहले तो ट्रायंगल्स बताओ, AD और AE। AD कौन से में आएगा और AE किस में आएगा? AD के लिए प्रभसीरत कह रही है ABE ले लो। हाँ, ABE लूंगा तो वहां पे ये आ जाएगा, AE आ जाएगा, और AD लूंगा तो ये ADC आ जाएगा। वेरी गुड। तो आप लोगों को जो गिवन है उसके आपसे करते हैं। देखो, AD के लिए ये मैं ADC ले लेता हूं। AD के लिए इन ट्रायंगल ADC, और AE के लिए AEB ले रहा हूं मैं। ध्यान दीजिएगा सभी। अब ADC में AC और AEB में AB, ये दोनों आपको आपस में इक्वल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये पहला पार्ट समझ आ गया? ये पहला पार्ट समझ आ गया बेटा? ADC में AC और AEB में AB, ये दोनों के दोनों आपको क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। एंड ADC में ये DC,
ए ई बी में बीई, ये भी इक्वल गिवन है। ए डी सी में डीसी, ए ई बी में बीई, ये भी इक्वल गिवन है। तो दो साइड हो गई इक्वल। अब बचा एक साइड दिखा दूं या एक एंगल इक्वल दिखाऊं। तो देखो क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी ए सी के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी ए सी के इक्वल है। अगर ए बी ए सी के इक्वल होगा तो उसके नीचे वाले जो एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी इज इक्वल टू सी। थ्योरम नंबर 7.2 की स्टेटमेंट लिख देना कि दो साइड्स इक्वल तो दो एंगल्स इक्वल। अब ए डी सी में आएगा एंगल सी, ए ई बी में आएगा एंगल बी। प्रूव्ड अबव। ट्रायंगल एडीसी is congruent to AB, AEB by SAS। तो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, which implies जो आपको प्रूव करना था AD is equal to AE। by CBCT। Is this clear? तेजल और तफसीरत एंगल एक कॉमन नहीं है। सबको समझ आ गया बेटा? नोट कर लो इसको सभी। तनिषा देखो बच्चे, एडी, एडी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? एडीसी में। और एई किस में आएगा? एईबी में। तो एडीसी में एसी एईबी के एबी के इक्वल है। जब दो साइड इक्वल तो उसके नीचे वाले एंगल तो बी और सी। एडीसी में सी आएगा और एईबी में एंगल बी आएगा बेटा। एंड तनिषा एडीसी में डीसी, एईबी में बीई, ये दोनों इक्वल गिवन है बेटा। तनिषा समझ आ गया? गर्व रॉयल, गर्व रॉयल। मयंक, मैंने आपको कितनी बार बोला बेड पे बैठ के मत पढ़ा करो। आपको मैं इतनी बार समझा चुका हूँ। इट्स नॉट ओनली मयंक, सभी बच्चे बेटा बेड पे बैठ के मत पढ़ा करो। टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ाई करा करो, क्योंकि बेड पे बैठने से सिर्फ लेजी हो गए आप और कुछ नहीं होगा काम, और फोकस भी नहीं पड़ेगा, ना कंसंट्रेशन बनेगी। रेस्ट आपकी अपनी मर्जी है, पढ़ना ना पढ़ना। मेरे को ना आपका कैमरा होना है, मेरे को सब दिख रहा है कहाँ बैठे हो आप। मैं बेड पे बैठा हूँ, झूठ झूठ बोलता टेबल पे बैठा हूँ। सबका हो गया बेटा?